स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से वीडियो में, इस प्यारे से सेशन में। आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक। भाई सेल वाला चैप्टर, कोशिका वाला चैप्टर अच्छे से हो चुका है। इसी के साथ बेटा मैंने आपको फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स करवा दिए, 2 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं और अब मैं आपको ऊतक वाला पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और आज हम इसमें देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। साथ ही साथ हमारे चैनल पर सारी ही क्लासेस बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्मेट में हम आप सबको देते हैं, जो हाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तो चलता ही है, बाकी साथ ही साथ हम आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। अब अंत में बात आती है कि मैम जितना भी आप हमें पढ़ाते हैं और जो आप हमें पढ़ा चुके हैं सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। बेटा उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलो भाई, तो मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। एक लास्ट चीज़ और कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं पाठ परिचय यानी कि चैप्टर ओवरव्यू, जहां पर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा टिश्यू के बारे में हम जानते हैं। बात कुछ ऐसी है बेटा, हमारे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, वो पता है क्या होती है? वो होती है सेल, है ना। हमारे शरीर की बेटा जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो क्या होती है? सेल यानी कि कोशिका। अब इसी कोशिका की बात करें तो ये किस में होते हैं? ग्रुप्स में, यानी कि किस में होते हैं बेटा? समूह में। और यही कोशिकाओं के समूह ही बेटा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो यही कोशिकाओं के समूह ही आपस में मिलकर बनाते हैं टिश्यू, यानी कि बेटा क्या बनाते हैं? ऊतक। और इन ऊतकों के समूह से भी बेटा क्या होता है? तो ध्यान से सुनेंगे कि इन ऊतकों के समूह से बनते हैं हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन, यानी कि बेटा एक एक अंग। और जब एक एक अंग बन जाएगा तो यहीं से क्या तैयार होगा? हमारा अंग तंत्र तैयार होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अंग तंत्र तैयार होगा यानी कि बेटा ऑर्गन सिस्टम तैयार होगा। और भाई अगर यही तैयार हो गया है तो यहाँ से क्या बन जाएगी? हमारी पूरी बॉडी यानी कि बेटा शरीर। तो सेम यही चीज मैंने आपको सेल वाले पार्ट में जब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन लिया था, यानी जब चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो उस वाले पार्ट में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्लास 9th में हमें ये वाला पार्ट भी पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है, नीचे लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट की भी लिंक होगी, वहां पर जाकर आप सेल वाला कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के ऊतकों की मैं अगर बात करूं या फिर मैं किसी प्लांट या पादप के ऊतक की बात करूं, तो दोनों के ही ऊतक कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है और प्लांट के बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी तो अलग अलग है। क्या आपने कभी देखा किसी प्लांट के पास लीवर है? क्या आपने कभी देखा किसी प्लांट के पास किडनी है, उसका हार्ट है, हार्ट ऐसे संकुचित शिथिलित हो रहा है? क्या आपने किसी प्लांट के पास देखा कि भाई उसका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे हमारा होता है? तो नहीं, ये चीजें नहीं होती हैं। उसमें सारी चीजें की जाती हैं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या हम ऐसा कहेंगे कि पादप अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर वो क्रिया करता है, पर वो मनुष्य से अलग करता है। क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर अलग, उसका अलग है। हम बोल सकते हैं, पादप बोल नहीं सकते। प्लांट्स बोल सकते हैं क्या? कभी किसी प्लांट को बोलते हुए देखा है? भाई हम चल फिर सकते हैं, प्लांट्स नहीं सकते, है ना, चल फिर नहीं सकते। तो ऐसा होता है। तो सुनो,
क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों के से बने होते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे, हमारा एक्चुअली में इस वाले पार्ट में हमें यही पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि बेटा क्या सच में ऐसा होता है कि भैया जो पौधे होते हैं और वो जंतु होते हैं वो एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, दोनों के ऊतक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ध्यान से सुनो, पादप ऊतक की बात करें तो भैया विभिजोतक ऊतक, और क्या होता है बेटा, स्थायी ऊतक होता है। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और स्थायी ऊतक बोले तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। वही बात आती है जंतु ऊतक। तो हमने देख लिया कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। सो प्लांट में जो टिश्यू है वो बहुत तरह के तो नहीं है, लेकिन बेटा कितनी तरीके के होते हैं, दो। एक कौन सा होता है हमारा विभिजोतक ऊतक, और एक कौन सा होता है बेटा हमारा परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। अब दोनों के बारे में बेटा अगर मैं बात करती हूँ, है ना, तो इन दोनों के अंदर भी हमें पढ़ना होता है। जैसे विभिजोतक ऊतक के अंदर हमें पढ़ना होता है शीर्षस्थ विभिजोतक को, अंतर्वेशी विभिजोतक को, या जिसे हम अंतर्विष्ट भी बोलते हैं, और पार्श्वस्थ विभिजोतक को भी हमें कहाँ पढ़ना होगा। सो इसे हम विभिजोतक वाले पार्ट में ही पढ़ेंगे। क्लियर। वहीं स्थायी की तरफ आए तो बेटा ये दो तरीके के होते हैं स्थायी। एक होता है क्या बेटा, सिंपल यानी कि सरल स्थायी ऊतक, और एक क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि भैया प्लांट का जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, पौधे का हर एक भाग कैसे ग्रो करता है। हम उसके तने की वृद्धि की बात करें, हम उसके जड़ों की वृद्धि की बात करें, ये कैसे पॉसिबल है। हम जानेंगे कि प्लांट में जो खाना बनता है वो कैसे बनता है, और कैसे वो प्लांट के हर एक सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट जाता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी होगी, ये सब हम हमारे इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ मुझे पता है थोड़े नाम आपको आड़े टेढ़े मिलेंगे, बट मैं बता दूं कि मजेदार सा ये सेशन आपका होगा, मतलब आने वाले सेशंस जहां पर मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। इसी के साथ भाई प्लांट टिश्यू तो हमने जान लिए कि दो तरीके के होते हैं। क्या कहा बेटा मैंने आप सबसे कि हमने ये तो जान लिया है कि भैया प्लांट टिश्यू जो है बेटा वो दो तरीके के होते हैं, लेकिन अब हमें ये भी जानना होगा किसके बारे में, कि भैया ये जो जंतु ऊतक होते हैं बेटा, यानी कि ये जो एनिमल टिश्यू होते हैं, इनके बारे में भी हमें जानना होगा। जहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे एपिथेलियम ऊतक के बारे में, है ना, एपिथेलियम ऊतक के बारे में। इसी के साथ साथ इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, सो हिंदी में ये कहलाता है उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक कहलाता है, सो हिंदी में इसे हम उपकला ऊतक बोलते हैं। एक होता है हमारा संयोजी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है हमारा पेशीय ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, मस्कुलर टिश्यू। और एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा नर्व टिश्यू। सो ये सारे के सारे टिश्यूज हमें पढ़ने होंगे, पर मेनली हम 4 टिश्यू पढ़ेंगे, चाहे वो एपिथेलियम हो, संयोजी हो, या फिर पेशीय हो, या फिर तंत्रिका ऊतक हो। ओके, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होंगी बेटा, पढ़नी होंगी। एक चीज और, अब बात आती है जैसे हमारे बॉडी की भी ना, तो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, बोन्स यानी हड्डियां हैं, हिंदी में जैसे हम अस्थि बोलते हैं। भाई हमारे बॉडी में उपास्थि कार्टिलेज भी पाया जाता है। हमारी बॉडी में कई सारी चीजें होती हैं, ये इनमें टिश्यू है कौन सा ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। ये उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है, संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ होता है, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, सबके बारे में पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मजेदार होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और जब बात आती है इन सबको पढ़ने की, तो मैं एक चीज और बता दूं, जब मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगी, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, सो आपके चैप्टर के बीच में बेटा जितने भी पाठ्यगत प्रश्न हैं, क्या बोला मैंने, कि जितने भी आपके चैप्टर के बीच के ये पाठ्यगत प्रश्न हैं, ये सब ही मैं आपको क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। जैसे मैंने अभी तक हमारे क्लास 9 के साइंस के बेटा बाकी चैप्टर्स के साथ किया था, एज इट इज हम ऐसा इसके साथ भी करेंगे। ओके, फिर और कौन कौन सी चीजें बचेंगी, तो भैया हमारा NCERT सॉल्यूशंस बचेंगे ना बेटा,
क्या बचेंगे? हमारे NCERT सॉल्यूशंस बचेंगे, है ना। मतलब जब हमारा जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो भी तो हमें करने होंगे, वो भी तो हमें लगाने होंगे, वो भी हम जानेंगे। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? MCQs बोलते हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर बेटा मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या बोला है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसी के साथ मैं आपको यहीं पर लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी क्या करूंगी बेटा? करवाऊंगी। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम ये 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड नाउ सबसे लास्ट में देखो, एग्जाम टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? वो होते हैं हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। अभी तो मैं आपको हर एक चीज करवा दूंगी, लेकिन बेटा एग्जाम टाइम में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। जहां पर हमें क्या करना होगा? तो जहां पर हमें चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर हमें पूरे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। आप ये मत सोचना कि एक वीडियो 1 घंटे की है, 2 घंटे की, 3 घंटे की। आप ये सोचना कि उस पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी सारी चीजें कवर कर रहे हो। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं, किसी लिंक पे क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में केवल इस एक वीडियो से आपका मैं क्या करवा दूंगी? रिवीजन करवा दूंगी। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, इन सबके नाम समझ में आ गए होंगे। अभी तो ये मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया है, इनके अंदर भी हमें बढ़ना होता है। जैसे मैंने बोला ना भैया, विभज्योतक भी कितनी तरह के होते हैं? तो ये 3 तरीके के होते हैं भैया। एक इसका एपिकल वाला पार्ट होता है, इसका लेटरल वाला पार्ट होता है, और इसका इंटरकैलरी वाला पार्ट होता है। वहीं स्थायी ऊतक में एक सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं कॉम्प्लेक्स में 2 तरीके के टिश्यू हमें पढ़ने होंगे, और सिंपल में हमें क्या पढ़ना होगा? 3, है ना। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो ऐसे करके हमें से ये चीजों को पढ़ना होगा, है ना। और दोनों के टिश्यू के नाम कैसे दिखे बेटा? हमें अलग अलग, है ना। हमने देखा कि भाई पादप ऊतक के भी जो भाग है वो अलग है, और हमने देखा कि भाई जंतु ऊतक के भी भाग कैसे हैं? अलग अलग। इवन काम में भी अलग अलग है। समझ गए ना? सो दैट्स इट। बस यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि बेटा सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिमाग में छप गई होंगी। कैसा लगा है आपको ये चैप्टर ओवरव्यू? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास 9th आपका बेटा एक बेस होता है क्लास 10th का। बिल्कुल हल्के में मत लेना कि मैं 9th में ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, 10th में मेरा को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, क्लास 9th में अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो क्लास 10th में आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। ओके, सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी हमको करते हुए चलना है। इसी के साथ बेटा आप मैग्नेट बी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको मिल जाएगी, और वो कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप मेरे सेशंस कहाँ कहाँ ले सकते हैं? YT पर आप लाइव आकर भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। और बेटा ये सब हैं हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, है ना, जहाँ पर हम CBSE बोर्ड और हमारा दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये चैप्टर ओवरव्यू? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।